जायशा ने अब सिर्फ शेरी से बदला लेने का फैसला नहीं किया, बल्कि वो शेरी और अरसलान दोनों को अपने रहमो करम पर रखना चाहती है। वो चाहती है कि आने वाले वक्त में इन दोनों के पास इसकी हर बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना बचे। इस मकसद के लिए वो निकाह के दिन ऐसा जबरदस्त खेल खेलती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। हामिद वो अपनी आधी जायदाद और वो घर जिसमें वो सब लोग रह रहे हैं जायशा के नाम करने पर आमादा हो जाता है, जिसके बाद जायशा और अरसलान का निकाह हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि हामिद इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। असल में जैसे ही निकाह का वक्त आता है और जायशा से निकाह के बारे में पूछा जाता है तो वो सबको हैरान करते हुए कहती है कि मैं फिलहाल ये निकाह नहीं करूंगी जब तक मेरी चंद शराइत पूरी नहीं की जाती। ये सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम मेहमान एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं। राफे फौरन गुस्से में जायशा से कहता है, आखिर ये क्या तमाशा है? तुमने खुद कहा था कि तुम अरसलान से निकाह करना चाहती हो, फिर अब अचानक ये नई शर्तें क्यों? जायशा पूरे एतमाद के साथ हामिद की तरफ देखती है और कहती है, अगर आप चाहते हैं कि ये निकाह हो तो पहले अपने बिजनेस के 50% शेयर्स और वो घर जिसमें आप सब रहते हैं मेरे नाम कर दें, वरना मैं अभी इसी वक्त निकाह छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। ये शर्त सुनते ही शेरी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, जबकि आलिया घबरा कर कहती है, जायशा ये तुम क्या कर रही हो? सब मेहमान मौजूद हैं, निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। लेकिन जायशा दो टोक अल्फाज में जवाब देती है, मैं अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरी शर्त पूरी ना हुई तो ये निकाह भी नहीं होगा। हामिद जो अपनी भतीजी से बेहद मोहब्बत करता है कुछ लम्हे खामोश रहता है। शेरी फौरन इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन हामिद शेरी की बात काटते हुए कहता है, तुम क्या चाहती हो मैं सब मेहमानों के सामने अपनी भतीजी को रुसवा कर दूं? वैसे भी कल को ये सब कुछ इन्हीं बच्चों का होना है। अगर ये जायदाद जायशा के नाम हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं जानता हूँ कि अगर ये सब अरसलान के पास गया तो वो अपनी अय्याशी में सब कुछ बर्बाद कर देगा। जायशा समझदार है, इसीलिए आज से मेरे बिजनेस के 50% शेयर और ये घर जायशा के नाम होगा। ये सुनते ही शेरी समझ जाती है कि जायशा ने इसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया है, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी कि मैं तुमसे तुम्हारे हर जुल्म का हिसाब लूंगी। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर किया, अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। आखिरकार हामिद तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके अपनी प्रॉपर्टी के 50% शेयर और अपना घर जायशा के नाम कर देता है, जिसके बाद अरसलान और जायशा का निकाह हो जाता है। निकाह के फौरन बाद जायशा शेरी के सामने जाकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। आज से ये घर मेरा है और बहुत जल्द मैं इसी घर की बहू बनकर आऊंगी। फिर तुम्हें एहसास होगा कि दूसरों के घरों को तोड़ने और अपनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने का अंजाम क्या होता है। शेरी ये सब सुनकर खामोश रह जाती है, क्योंकि इसे अंदाजा हो जाता है कि अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ जायशा अरसलान को भी सख्त लहजे में कहती है, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं हर जुल्म का हिसाब लूंगी और याद रखना अब मैं कभी भी तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। और जिस पैसे पर तुम अय्याशी और गरूर करते हो वो पैसा मैं तुमसे छीन चुकी हूँ। अब तुम सब लोग मेरे रहमो करम पर होगे।